हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वर्णमाला और ये हिंदी की हमारी पहली क्लास होने वाली है। तो आप क्लास को पूरा देखें, यही शुरुआत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, वर्णमाला। तो समझिए वर्णमाला होता क्या है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। तो देखिए मैं लिखता जाऊंगा, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। देखिए मैंने ये लिख दिया परिभाषा। तो देखिए वर्ण होता क्या है, मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। वर्ण वर्ण के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। देखिए यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो मैं लिखता हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो देखिए वर्ण होता है हमारा कैसा, लिखित, और ध्वनि कैसी होती है हमारी, मौखिक। वर्ण तो होता है लिखित और ध्वनि होती है मौखिक। तो समझिए अब वर्ण के होते हैं दो भेद, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। तो ये भी नोट कर लेना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द। ठीक है। देखिए देखिए साथियों, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो मैं आपको स्वर के बारे में बताता हूँ। देखिए स्वर क्या होता है, मैं लिखता हूँ, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उन्हें हम स्वर कहेंगे, और जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। तो देखिए मैं इनकी छोटी सी परिभाषा बनाकर लिख देता हूँ। जो भी वर्ण तो देखिए साथियों मैंने परिभाषा लिख दी है। स्वर, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे वह स्वर कहलाएंगे, लेकिन जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन कहलाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अ एक स्वर है, मैं आपको बताते जाऊंगा साथ के साथ एग्जाम्पल या उदाहरण दे देकर। आ आ एक स्वर है और स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, लेकिन यही मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ व्यंजन। तो देखिए जैसे मैंने लिखा क, तो क जब हम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो का को हम कैसे लिखेंगे, क प्लस अ। यानी कि अगर आप का को बोलेंगे तो आप का के लास्ट में देखेंगे उसके साथ स्वर जुड़ रहा है अ। जैसे देखिए क, तो लास्ट में आ रहा है ना, यानी व्यंजन को सहायता लेनी पड़ी, किसकी, स्वर की। तो यही होता है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा ऐसे याद कर सकते हैं कि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, और अगर स्वर की बात की जाएगी तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब देखिए अब मैं ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम अयोगवा और बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों को समझेंगे। तो देखिए साथियों, आ से बड़े अंग तक स्वर होते हैं। समझिए आ से अंग तक सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए साथियों, अगर हम स्वरों को लिखने के आधार पर कहें तो लिखने के आधार पर यह होते हैं 11।
लेकिन बोलने के आधार पर होते हैं 10। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। लिखने के आधार पर कितने होते हैं 11 और बोलने के आधार पर कितने होते हैं 10। तो समझिए लिखने के आधार पर 11 होते कौन से हैं। तो देखिए आ से बड़ी ओ तक ये जो सभी होते हैं ये लिखने के आधार पर होते हैं। जब हम बोलने की बात करते हैं तो यहाँ से केवल ऋषि हट जाता है। ये बाकी सब जो 10 बचते हैं वो बोलने के आधार पर होते हैं और जो आ से ओ तक होते हैं वो लिखने के आधार पर होते हैं। आप चाहे तो गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी लिखने के आधार पर कितने हुए 11। जब बोलने की बात होगी तो उसमें से ऋषि को हटा दिया जाएगा। अब ये दोनों अंगों की बात करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं अयोगवा। जैसे कि प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए वो पूछ सकता है निम्न में से अयोगवा कौन सा है। तो आपको आ दे देगा, ऋषि दे देगा, ठीक है, ए दे देगा और अंग दे देगा। तो आपको बताना है इनमें से अयोगवा कौन सा है। तो ए बी सी डी आपको पता है, डी पे टिक कर देना है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब चलते हैं हम स्वरों के प्रकार की तरफ। तो देखिए साथियों स्वरों के प्रकार 3 होते हैं जिसमें से पहला है ह्रस्व स्वर्ग, दूसरा है दीर्घ स्वर्ग और तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं स्वर व्यंजन से। तो देखिए ह्रस्व स्वर मतलब होता क्या है। देखिए जिसमें सबसे कम समय लगता है बोलने में, ठीक है, सबसे कम समय। देखिए कम समय, सॉरी मैं ये फिर से लिखता हूँ, कम समय, कम समय। तो देखिए ये छोटी मिस्टेक हो गई, माफ़ करना इसके लिए। जैसे कि कम समय किस किस में लगता है तो समझिए। देखिए छोटा आ में, छोटी ई में, छोटा ऊ में और ऋषि में, इन चारों में कम समय लगता है। देखिए अकॉर्डिंग किसके दीर्घ स्वर के। अब देखिए दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो इसमें क्या होता है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। कैसे समझिए। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और चारों ही संयुक्त व्यंजन आएंगे। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, सॉरी संयुक्त स्वर, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये चारों ही संयुक्त स्वर और ये तीनों किस में आएंगे दीर्घ स्वर में। तो समझिए देखिए कैसे। अ ज़्यादा समय नहीं लगा लेकिन बड़ी आ को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा आ। तो कहीं ना कहीं ह्रस्व स्वर की तुलना में दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगा या नहीं लगा। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होता है समझिए। तो देखिए प्लुत स्वर इन दोनों से ज़्यादा समय ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से दोनों से ही ज़्यादा समय लेता है, उसको हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर। अब देखिए इसमें क्या होता है खिंचाव जैसा कुछ उत्पन्न होता है, खिंचाव सा उत्पन्न होता है, खिंचाव सा उत्पन्न होता है। साथियों अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए राधा, अब आप राधा को बोलिए तो देखिए राधा, देखिए ज़्यादा समय लग रहा है ना दोनों के अकॉर्डिंग। तो अब राधा ऐसे कितना समय लग रहा है ऐसी समझिए। जैसे कि ओम, देखिए ओम, अब ओम है तो देखिए ओम को बोलने में समय लगता है कि नहीं लगता। जैसे कि देखिए ओ ओम ऐसे बोलते हैं। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में प्लुत स्वर में ज़्यादा समय लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जीव के आधार पर स्वर समझिए। जीव के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। तो देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो देखिए अग्र स्वर में क्या क्या आता है, दोनों ई आएंगी, दोनों ही ए आएंगे। देखिए ई ई ए ए, तो ये चारों ही अग्र स्वर में आएंगे। जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं, जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, ये जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं। यहीं अगर हम मध्य स्वर में बात करें तो केवल अ, छोटे आ से अनार ही आएगा मध्य स्वर में केवल। अब देखिए अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की। तो देखिए पश्च स्वर में क्या क्या आएगा, पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ।
ये किस में आएंगे, पश्च स्वर में। तो देखिए ये तो आपको याद करना होगा, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मतलब पश्च स्वर। तो समझिए कैसे, ये देखिए आपको ये तो याद करना होगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये तो याद करने वाली बात है कि जीभ के मध्य हिस्से से क्या बोला जाता है, पश्च स्वर, स्वर से क्या बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मुख के आधार पर। तो देखिए साथियों, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है समृत, दूसरा है अर्धसमृत, तीसरा है विवृत स्वर, चौथा है अर्धविवृत। तो देखिए समृत स्वर में क्या क्या आता है। समृत स्वर में ऊ, बड़ा ऊ और ई और बड़ी ई आते हैं। देखिए अब इसकी ट्रिक है क्या, सा से क्या होता है, सुई। अब सुई लगती है तो हम कैसे करते हैं, ऊई। देखो ऊ और ई दोनों ही इसमें आएंगी। अब देखिए अर्धसमृत, देखिए वो वह स्वर जिसमें हमारा मुख आधा खुला। तो देखिए इसमें क्या आता है, ओ और ए, ये दोनों ही इसमें आते हैं। अब देखिए विवृत स्वर, विवृत स्वर में क्या आता है, बड़ा आ, और अर्धविवृत में क्या आता है, छोटा आ। जो बच्चा इसमें आ जाएगा, बड़ा ओ बच्चा और ए बच्चा, ये तीनों ही अर्धविवृत स्वर में आते हैं। ये तो देखिए साथियों आपको याद करने होंगे। अब देखिए हम करते हैं ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए साथियों, ओठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए ओठों, ओष्ठों के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो समझिए साथियों 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है वृत्तामुखी, दूसरा होता है अवृत्तामुखी। देखिए साथियों वृत्तामुखी में क्या आता है, जिसमें पूरी तरीके से आपका मुख जो है, आपके जो होंठ हैं बिल्कुल गोल हो जाए। जैसे देखिए ऊ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसमें क्या है, आपका जो मुख होगा पूरी तरीके से गोल हो जाएगा, वृत्तामुखी। अब कुछ होते हैं जिसमें आपके जो मुख होगा आधा खुला रहेगा, जैसे कि देखिए अ, बड़ा आ। ठीक है, यानी मुख से मतलब मेरा ओठों से है। ठीक है, आप ऊ बोलिए तो आपका जो ओठ है ना बिल्कुल ओ की आकृति में हो जाएंगे, बिल्कुल गोल। जब आप आ बोलोगे तो आपका जो ओठ है उनकी आकृति अंडाकार हो जाएगी, जबकि गोलाकार नहीं रहेगी। तो इसलिए अवृत्तामुखी कहा जाता है। देखिए ई, बड़ी ई, ए, बड़ी ए, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, अवृत्तामुखी में। तो देखिए साथियों आज हमने स्वर को अच्छे से समझ लिया है। देखिए साथियों इसमें सिर्फ आपको याद ज़्यादा करना है। रही समझाने की बात, तो जहाँ मुझे समझाना चाहिए था मैंने समझा दिया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू।